डर गई हो? मैं आदमी हूँ, मैं भी आदमी हूँ। डरो मत। अरे सब गिर पड़ोगी। बढ़ बढ़। हवा बहुत तेज है, मैं सर्दी लग जाएगी। कितनी अजीब बात है, हम दोनों एक ही उद्देश्य से यहाँ आए, पर मुझे क्या पता था कि कोई इस तरह से टकरा जाए। अब क्या करें? कोट मुझ पर से उठा लो, मुझे सर्दी नहीं लग रही। तुम्हें अजीब नहीं लगता ठीक मौत से पहले दो आदमियों का इस तरह से मिल जाना? तुम भी मरने के लिए आई थी ना, मैं भी मरने के लिए आया था। मैं अभागी हूँ। क्या तुम भाग्य को मानती हो? मैं कुछ नहीं मानती, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं ही कौन सा जीना चाहता हूँ। और मुझे क्या पता था कोई ठीक छुटकारे के समय आकर मुझे चीर कर पकड़ लेगा। मैं जा रहा हूँ, जो मौत खोज रहा हो उसमें करुणा नहीं होती। हेलो, रो मत, संकल्प दिख जाता है। मैं जा रहा हूं। मैं क्यों जा रहा हूं? मैं भी तो मरने आया। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ? जवान हो, सुंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें मरने से नहीं रोक सकता। चाहो तो मैं साथ दे सकता हूँ। साथ लेकर भी क्या होगा? ये भी सही, साथ लेकर क्या होगा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा कोट उसे बिछा लो, बिछा के बैठ जाओ। नदी किनारे को नीचे ही काट रही है, थोड़ी देर के बाद हम खुद ही लहरों में मिल जाएंगे। किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं हो। तुम्हारा कोट क्या रखा? समय बीतता जा रहा है। मैंने कहा था चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं ही कौन सा यहाँ रहना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ रहने से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जा रहा हूँ। अब एक क्षण भी तुम मुझे बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मैं जिंदगी से छुटकारा पा गई, पर तुमने घबराओ मत, मौत अभी भी हमारी पकड़ में है, हमसे दूर नहीं गई है, और मेरे यहाँ होने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सहारा दे सकूं इस योग तो मैं हूं भी नहीं। मैं खुद ही अपने जीवन से छुटकारा पाना चाहता हूं। यकीन करो, यकीन करो। यकीन? फिर से यकीन करूं? लगता है तुम पूरी तरह से टूटी नहीं हो, आवेश में हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। वरना मरते हुए आदमी के लिए यकीन करना ना करना एक जैसा होता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। और अगर आसानी से मिल जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जीवन भी तो ऐसे ही मिली है। तुम मुझसे बात मत करो। जो आसानी से मिल जाए उसे छोड़ा जा सकता है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम आवेश में इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुमने विवेक से मृत्यु स्वीकार नहीं की। तुमने विवेक से किया? हाँ, विवेक से जिंदगी स्वीकार की जाती है।
जिंदगी और मौत में कोई भेद नहीं है। फिर दूसरों के लिए जीते। अब तक तो दूसरों के लिए जी रहा था। 50 साल 50 साल कम नहीं होता। अब कोई नहीं रहा। अरे कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। सभी अपने लिए जीते हैं। ऐसा कोई नहीं जिससे लगे कि कोई मेरे लिए जी रहा है। झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है। हर संबंध से दूर चलकर मैं ऊब जाता था। मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ दूसरों का होना चाहता था, उनका बनना चाहता था, पर दूसरे न जाने क्यों डरते थे। लोग स्नेह से डरते हैं, संवेदना से डरते हैं। जैसे तुम डरते हो। तुमने कोट क्यों मारा? उसका क्या करना? मैंने यूं ही तुम्हारे ऊपर डाल दिया था, वैसे यूं ही तुम बहा दिया। तुम्हें बहुत है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमदर्दी देने से हमदर्दी लेनी जो पड़ती है, इसलिए लोग लेते नहीं डरते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। कुछ ही क्षणों में ये करार कट जाएगा और हम अंधेरे में घुस जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सब जो चाहे कह। खुशी। सॉरी तुम रहती कहाँ? तुम क्यों मरना चाह रही? ये सब कुछ मत पूछो, मैं प्रार्थना करती हूँ। अरे बोलो तो सही। अभी कगारा करने में समय है। हम एक दूसरे का इतिहास जान सकते मेरा हैं। कोई इतिहास नहीं है। डरो मत, बोलो। मैंने कहा ना, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं प्रार्थना करती हूँ। ठीक है। अंधेरा कितना बढ़ता जा रहा है, या फिर हमारे तुम्हारे होने से बढ़ रहा है? पता है, मुझे बचपन में अंधेरे से बहुत घबराहट होती थी, पर अब अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद को देख जो नहीं पाते। मेरी चारों तरफ एक दुनिया है जो भुलाई जा सकती है इस अंधेरे के कारण। तुम्हें अंधेरा कैसा लगता है? अच्छा नहीं, डर लगता है। अंधेरा कुछ भी बिखरने नहीं देता है, बांधता है, कसता है। हम जब पूजा करते हैं तो फिर हमारी आंखें बंद होती हैं, हम अंधेरे में ईश्वर मिलता है। तुम ईश्वर को मानती हो? होगा जिसके लिए, मेरे लिए तो है। मेरे चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा और ईश्वर एक है। अंधेरा ही ईश्वर है। और हम सब अंधेरे से घिरे हैं, ईश्वर से घिरे हैं। ईश्वर का नाम मेरे सामने मत लो। क्यों? नाम लेने से घृणा करने का मौका मिलेगा? नहीं, अभी नहीं कर सकती। अरे लगता है तुम्हारी घृणा भी अधूरी है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। देखो, मैं जो कह रहा हूं उसे, अंधेरा बढ़ रहा है और हम सब ईश्वर से घिरे हैं और हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर भी राग है क्या? मैं तो राख में ही दम। क्या? मैं तो राख में ही दम। ठंडी या गर्म? दार्शनिक मत बनो। देखो, मैं वो राग छूने नहीं जा रहा हूँ जिसमें तुम दबी हो। हम सब जो मौत की कामना करते हैं, ठंडी राख में ही तो दबे। कोई बात समझ में नहीं है। मैं तुम्हारे समझने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। मेरी बात किसी की समझ में नहीं है, और यदि समझ में आती तो मैं तुमसे न टकरा जाती। ये जीवन जीने योग्य नहीं है, इस नतीजे पे नहीं पहुंचता। मैं तो अंधेरे और ईश्वर की बात कर रहा था, जो मौत के प्रिय है।
कुछ नहीं किया। मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सोच रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ मिलकर रुक क्यों गए? तुम यहाँ पहले भी आई थी क्या? ये जगह तो बस्ती से बहुत दूर। पहले कभी नहीं आई। सुना था ये स्थान बड़ा दुर्गम, उजाड़, यहाँ कोई नहीं है। क्या पता था यहाँ भी कोई नहीं है। मुझे तुमसे डर। क्यों? तुम जाने कैसी बातें करती हो। कैसी बातें चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती। आदमी की आवाज तक नहीं। देखो, मुझे तो समय काटना है। मैं तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहूंगा। तुम नहीं होती तो नदी से बोलता, हवा से बोलता, पेड़ से बोलता। पता है, आदमी बोलने लगे ना तो आदमी अजनबी नहीं रहता। शब्द चुपते करना तो किसी को भी कुछ नहीं। जो कुछ करना था हम कर चुके, यहाँ पहुंचे। अब कोई नई दुनिया मुझे मिल जाएगी, इसका भ्रम तो मुझे नहीं। संभवतः तुम्हें भी नहीं होगा। कुछ मैंने पहले पूछा था तुमसे, तुम भाग्य को मानो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य ने मौत का अनुभव करने के लिए हम दोनों को साथ मिला दिया? तुमने कोट बहा दिया, तुम्हें सर्दी लग रही। मेरी शॉल ले लो चाहो तो। फिर तुम्हें सर्दी लगे? मैं सहने का आदी हूँ। आदमी और मौसम दोनों की मां। तुम फिर व्यंग करने लगे। ये सच है, और सच ही सबसे बड़ा व्यंग है। इसीलिए तो कहते हो मेरी शॉल ले लो, क्योंकि मैं किसी के कष्ट का कारण नहीं बनना चाहती। तुम्हारे चाहने से क्या हो सकता है तुम्हारी शॉल पर मुझे दुगना कष्ट हो? नहीं होगा। प्रतिदान पाने का कष्ट, दूसरे के कारण वंचित रहने का भी एक सुख होता है, तो मुझसे छिप जाएगा। स्वार्थी हो तुम। समझ में, वो करुणा नहीं थी, तुम्हारा अहम था, जिसके कारण तुमने अपना कोट मुझ पर डाला। तुम दिखाना चाहते थे ना कि तुम अपने असमर्थ क्षणों में भी किसी को कुछ दे सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारा हम चूर चूर कर दिया। मुझे किसी का दान नहीं चाहिए। तुम मुझे मुझसे बड़ा साबित करना चाहते थे। तुम दिखाना चाहते थे कि तुम मेरे लिए कष्ट उठा रहे हो, लेकिन मुझसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें ये शॉल लेनी पड़ेगी। अजीब बात है, मरते समय भी हम लड़ते हैं और दूसरों को पराजीत देखना चाहते हैं। देखो, देखो, मैं हर तरफ से हार चुकी हूँ, लेकिन मैं तुमसे, एक अजनबी से, इस अंतिम समय बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। तुम्हें ये शॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मुझ पर अपना कोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें अधिकार था? तुम्हें था अधिकार आकर मुझे ऐसे पकड़ लेना, जकड़ लेना। सभी ये सब अपने आप हुआ है, पर बहुत कुछ अपने आप हो जाता है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। शॉल ओढ़ लो, तुम्हें सर्दी लग रही होगी। ये नहीं होगा। ये होगा। मैं कहती हूँ ये नहीं होगा। ये होगा। सॉरी। देखो,
तुम्हें अपमानित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। इस और तुम्हें सर्दी लग रही है, पर फिर भी तुम्हें अगर शोभ है तो दे दो शोभ। मैं उसे लेकर नदी में कूद पड़ता हूं। पर यदि तुम्हें मेरे कष्ट का इतना ही ख्याल है तो ये तो हो ही सकता है कि हम दोनों इसे ओढ़ लें और बैठ जाएं। आओ। मुझे पता था अंतिम समय ये होगा। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ, माँ बाप का प्यार भी नहीं पा सका, उनके बीच भी अजनबी सा था। आर्थिक संघर्ष अपनों से दूर करता है, दूसरों को पास लाता है। उसने सिखाया कि दुनिया बहुत बड़ी है, सभी अपने हैं क्योंकि कोई भी अपना नहीं। बस जिससे भी थोड़ी संवेदना मिली उसे अपना, जैसे वही सर्वस्व। पर बाद में पता चला कि संवेदना प्यार नहीं है। मैं जैसे जैसे बढ़ता जाता था दूसरे वैसे वैसे टूटते जाते थे। मुझे लगता कि मैंने भूल की है, मैं फिर भूल करता, मैं फिर टूट जाता। और अंत में एक भयानक उदासीनता से मेरे लिए हर आदमी एक जैसा दिखने लगा। अपने हित के लिए सतर्क, भीतर से क्रूर, ऊपर से मुख उठाए हुए, अविश्वसनीय, चालाक, द्रोही। अब अंत में इन सबसे उब गया। सबसे उबना मतलब अपने आप से उबना, और अपने आप से उबे हुए आदमी के लिए आत्महत्या के अलावा कोई दिखाई नहीं। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं यकीन करना चाहता था जो नहीं था उसका भी, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैं झूठ को भी सच मानकर स्वीकार कर लेता था, पर हर बार असलियत नाकाम उलट देती थी और मेरा विश्वास टूट जाता था। यकीन मानो, मैं नहीं चाहता था कि मेरा विश्वास टूटे। मैं टूटे विश्वासों को भी जोड़ना चाहता था, लेकिन कोई ऐसा आकर्षण नहीं था जो भ्रम ही बना रहने देता। यकीन मानो, मैं भ्रम के सहारे भी जी लेता यदि किसी ने वही बना रहने दिया। प्यार बहुत बड़ी चीज है, उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जरूर चाहता था कि जिसे मैं प्यार देता हूं वो भी मुझे समझे, कहीं कोई हो जो मुझे समझे। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता फिर पर नहीं। फिर लगा आदमी न सही, समाज न सही, इस सुंदर प्रकृति के लिए जिया जा सकता है। पेड़ पौधे, सुंदर आकाश, नदी, इन सब के लिए जिया जा सकता है। पर कुछ समय तक तो ये अच्छा लगता,
लेकिन आदमी के बिना सब अधूरा, सब अधूरा। मृत्यु भी शायद अधूरी होती, पर तुमसे मिलकर लगता है पूरी हो जाएगी। मैं मरूंगा सुखी, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल नहीं की। तुम्हें झूमते हुए पेड़ अच्छे लगे, दिख रहे? शायद वो हवा में झूम रहे। तुम्हारे सामने से मैं इतना खुश हूं कि मैं झूमते हुए पेड़ों को देखना चाहता हूं। हाँ, इस क्षण में बात क्या सुख मिला है? बता नहीं सकता, शायद तुम्हारी उपस्थिति। मैं बता सकती हूँ। स्त्री के शरीर के भूखे हो, उसे पाने के लिए नाटक खेल रहे हो। पुरुष इसी तरह नाटक खेलता है, शब्दों के जाल रचता है, हमदर्दी दिखाता है, स्त्री की करुणा जगाता है, केवल उसे प्राप्त करने के लिए। उसे प्राप्त करते ही ये नाटक खत्म हो जाता है। लेकिन मैं ये नाटक अच्छी तरह समझती हूँ। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तुम्हारे ऊपर शरीर की बात पड़ी है। अगर शरीर की बात पड़ी है तो इसके लिए मरना बेवकूफी है। तुम पुरुष हो, इसलिए ऐसी बातें कर सकते हो। मन की मार आत्मा की मार कहीं बड़ी होती है, शरीर की मार उसके सामने गौण है, कुछ भी नहीं है। स्त्री का शरीर तुम्हें मिला है, उन्हें मिला है, उन्हें मिला है, सबको मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। लेकिन मन सबको नहीं मिल सकता, उसे भी नहीं जो शरीर की स्वामी है। अगर तुम्हारी हार जीत शरीर की है तो कुछ नहीं। अपना कलंक लेकर वो समाज में कैसे नहीं? कैसा कलंक? कैसा समाज? तुम किस जमाने में रहती हो? हाँ? जो अपनी स्वेच्छा से मिले उसे कलंक नहीं कहते। और समाज हम जरूरतों के हिसाब से चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। हम किसी खूंटे से नहीं बने। तुम पुरुष हो, इसलिए ऐसी बातें कर सकते हो। जो कलंक लिए हो, उस स्त्री को कौन स्वीकार करेगा? वो हर व्यक्ति जो देह का धर्म जानता हो। मैं कलंकी, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? मैं कलंकी, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या करोगे मुझे स्वीकार? हाँ, यदि मुझ में जीने की और इच्छा होती। इसी तरह पुरुष महान बनता है, भागता है पुरुष। सब झूठे, झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठे हो। मैं एक धनी घराने में पैदा हूँ, बिना कोई अभाव महसूस किए, पूरी आजादी के साथ बड़ी। शरीर का बंधन मैंने स्वीकार नहीं किया, प्रेम का बंधन स्वीकार किया मैंने। झूठे प्रेम का, माही तो बनना चाहती थी, लेकिन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मेरा संपन्न परिवार विपन्न हो गया,
पिता सारी सुख सुविधा लेकर संसार छोड़कर जा चुकी। मैं अकेली थी, इस जीवन के विलास से उब चुकी थी। मैं कहीं तो बसाकर रहना चाहती थी, लेकिन कोई तैयार नहीं था। जो तैयार भी हुआ वो भाग निकला। कहीं को नहीं तुम जिंदा रहना चाहती हो? तुम जिंदा रहना चाहती हो? बोलो, तुम जिंदा रहना चाहती हो? यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार। झूठे 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 हो तुम, झूठे हो तुम। सच सच मैं एक बार फिर से जिंदा रहने की कोशिश करूंगा यदि तुम पूरी तरह से मुझे स्वीकार कर सको। मेरी हो सकती मंच पर थे हरीश हरियोत और ईसा, संगीत पर थे सौरभ आजाद और प्रकाश पर थे गुंजन। बाद में आए हैं हमारे एक अभिभावक, हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। अशोक सर, प्लीज सर मंच पर आया जाए और भगवान सर को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। सर आप भी आइए और इन दो कलाकारों का सम्मान आज आपके हाथ में। और अब आप दोनों के हाथ में इन दो कलाकारों का सम्मान हुआ वस्त्र के माध्यम से। अरे दोनों सच वन बाय वन हो जाए। का सम्मान हो सर, ईशा का सम्मान हो जो वस्त्र के माध्यम से आगे हाँ बिल्कुल। तो नाट्य प्रस्तुति के उपरांत नाटक देखने के बाद सर के जो उद्गार है वो भगवान सर अपनी उद्गारा सबके साथ साझा करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं।
है। बहुत अच्छा। और मैंने उस बदल में जो कुछ भी कहना चाहा था, जो कुछ भी इच्छा थी, कामना थी एक नाटक के प्रति, वह बिल्कुल साकार। जबरदस्त संदेश। और ये तो नाटक हम समझते हैं बेगूसराय के हर कॉलेज में, हर शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थान के ये पुरोधा हैं यहाँ मौजूद। मैं कहूँगा इनसे कि ये अपने बच्चों के बीच इस नाटक को करा। ये सब निश्चित रूप से सशक्त हैं, सशक्त साहित्यकार थे, शब्दों की कमी नहीं थी, सशक्तता थी, सार्थकता थी और सौदेश्यता थी। लेकिन उन शब्दों को एक्शन में अपने काम के जरिए, अभिनय के जरिए, और जो बच्ची ने प्रस्तुत किया, तो मैं तो कहूँगा कि आज हरीश को इस बात का गर्व होना चाहिए, जैसे कोई शिक्षक को गर्व होता है कि जो उसका शिष्य उससे आगे निकल जाता है, शिष्य आगे निकल रहा है, शिक्षक महसूस हो रहा है। और मैं इसके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। और हरीश को भी धन्यवाद। अद्भुत इतिहास रच दिया बेगूसराय में। मैंने बहुत पहले अभ्यसवाओं का नाटक देखा था, ऐतिहासिक क्षण मेरे लिए वो भी था। नाटक याद नहीं है, लड़कियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और उसके बाद से बहुत जमाने बाद फिर आज मैं पिछला नाटक हरीश का देखा था, उससे बहुत आगे निकला हुआ ये नाटक। मैं इसकी और आदरणीय भगवान बाबू से सहमत हूँ। नाटक तो मैंने भी कई बार देखा, बराबर नाटकों के कार्यक्रमों में दर्शक और अतिथि बनकर शामिल हुआ। लेकिन आज इस छोटे से नाटक में हरीश अरियोध जी द्वारा निर्देशित ये अंधेरों पे अंधेरा नाटक में जो मैंने आज देखा, और इसका जो थीम था, सच में भगवान बाबू ने जो कहा कि स्कूल और कॉलेजों में ऐसे नाटकों को दिखाना आवश्यक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। नाटक और अभिनेता अभिनेत्री जब अपना एक्टिंग करते हैं, दिखाते हैं, तो लगता है कि सामने में सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और दर्शकों को सबसे बड़ी बात है, जो दर्शक बंधे रहें, शुरू से अंत तक दर्शक उठ करके लघुशंका करने तक नहीं जा सके, तो इस नाटक को की तो जितनी भी तारीफ करनी पड़ेगी वह कम है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर कलाकार भी हैं और नाटकों से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैं इस नाटक में इस बच्ची की जो भूमिका देखा, सही में गुरु का आशीर्वाद मिला है और गुरु को पीछे छोड़ने की पूरी ताकत है। इसके साथ साथ मैं अभी लाइटिंग जो हो रहा था और उसके साथ जो साउंड था, रुद्र जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सब बहुत अच्छा लगा। आज तो लग रहा था कि मैं फिल्म के पहले पर्दे पर मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहें। जब हरीश जी आते हैं और सोनू जी का जब परिवार यहाँ पहुँचता है बेगूसराय में, तो लगता है कि रंग कर्मियों और सबका एक जश्न जग गया है नाटक से जुड़े हुए लोगों का, और उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग इसी तरह से जुड़े और बेगूसराय का एक नया रूप और बनकर उभरे, यही हम सबों से, भगवान से भी यही कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को मैं दीपक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दीपक हमारे साथ रहती है कि हम नाटक देखते हैं, तंग कर देता है। दीपक जी और अभिजीत मुन्ना जी दोनों हिलाई देते हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप से ये आप सबों का स्नेह है और आशीर्वचन आप लोगों के लगातार मिलते रहते हैं, तो बहुत हिम्मत बढ़ती है, बहुत बेहतर करने के लिए प्रयास और तेज करने की इच्छा होती है। तो
आज की प्रस्तुति यहीं तक और जल्दी हम सुर्खी की एक नई प्रस्तुति के साथ आपके बीच होंगे। मैं आप दोनों को सम्मानित करना चाहूँगा। सर प्रोत्साहित करते हैं अपनी बच्चियों को। बेटा इधर आओ, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्माइल स्माइल। अजय जी आपको भी धन्यवाद। आज की प्रस्तुति